मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि आज इंसान की अकल पे कैसी शामत आई है यार। अल्लाह ने दुम्बा बनाया और उसके पीछे चक्की लगा दी। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। जब मैं चमन में कोयटा के गांव देहातों में गया ना, तो वो दुम्बे का गोश्त पका के खिलाते थे, मजा बड़ा आता था उसमें और हजम भी हो जाता था वो। मैं 2 महीने रहकर आया चमन में ना, तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरा पेट खराब रहता था हर वक्त कराची में। और मैं, ये बात होगी 30-35 साल पुरानी, तो बल्कि 30-35 से ज्यादा हो गई, ये 91-92 की बात होगी। हाँ, तकरीबन 30 ही समझ लें आप। तो मेरा पेट 95-96 की बात है, मेरा पेट रहता था खराब और मैं बारीक सा हो गया, दुबला। ऐसे लगता था जैसे कोई यरखान का मरीज होता है। ये मैं नौजवानों को बता रहा हूँ सेहत का नुस्खा। दवाएं खा खा के हर वक्त खांसी, हर वक्त खांसी। जो मुझे देखते बोलते कोई शायद पीलिया का मरीज है। इतनी तबीयत खराब, खांसी, नजला और दुबला पतला बिल्कुल। बहुत टेंशन, हकीमों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, ठीक होने का नाम बोलो नहीं, पेट ही खराब। खैर, उन दिनों में चमन में दौरा सर्फ दौरा ना हो, कोई हमारे उस्ताद थे। इलाज की नीयत से नहीं, मैं 2 महीने के लिए वहां गया, शदीद सर्दी में, दिसंबर जनवरी में। लोगों ने मना भी किया, तुम अपनी सेहत तो देखो, सेहत तो देखो, और इसमें जा कहाँ रहे हो। चमन में दिसंबर में कौन चमन कोयटा जाता है, इतनी शदीद सर्दी है। मुझे शौक था, मैंने कहा नहीं भाई, वहां कुछ कोर्स हो रहा है, मैं जाऊंगा। मैं जब गया तो वहां मुझे एक आलिम मिले, उन्होंने मेरी सेहत देखी, उन्होंने कहा इस सेहत में ये सर्दी बिल्कुल भी आप पे सूट नहीं करती, वापस निकल जाओ। आपकी, मुझे खांसी हो रही थी, नजला हो रहा था, सर भारी रहता था, पेट हर वक्त खराब रहता था। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी सेहत सही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं आया हूं, मैं यहाँ अभी 2 महीने पढ़ के जाऊंगा। कमाल की बात यह है कि मैं जब वहां ठहरा हूं तो एक ही दिन में मेरी सेहत ठीक होना शुरू हो गई। मैं बिला मुबालगा कह सकता हूं, बहुत ज्यादा अगर डिले करूं ना तो 48 घंटे, 2 दिन में खांसी बिल्कुल खत्म। 2 दिन में खांसी क्या हो गई, बिल्कुल खत्म। कोई खांसी का सिरप नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, जो दवाएं थी वो तो वैसे ही छूट गई। नजला बिल्कुल बोले खत्म। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक क्यों हो रहा, मुझे तो बीमार होना चाहिए। खा क्या रहे हैं, दुम्बे, लोबिया खा रहे हैं और दुम्बा खा रहे हैं। अच्छा, दुम्बा खा रहे हैं तो दुम्बा भी बड़ा मजे का होता था। अब क्या हुआ कि दूध की चाय भी नहीं थी, सिर्फ ग्रीन टी थी वहां। 2 महीने बाद जब मैं आया हूं, मैं लाल टमाटर और ऐसा मोटा ताजा, ऐसे लग रहा था कुर्बानी के लिए तैयार किया किसी ने अपने फार्म में। होते हैं ना हमारे यहाँ लस तैयार नहीं होते। बड़ी जबरदस्त सेहत मेरी हो गई, और वैसे भी मैं खांसी खांसी सब मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट। अच्छा, रमजान में आया मैं अपने घर ना, 2 महीने बाद रमजान शुरू हो चुका था, रोजा था मेरा। मैं घर आया हूं और मैंने घर में आके जो पहली इफ्तारी की है, उसके बाद मेरा पेट दोबारा उसी पोजीशन पे आना शुरू हो गया जिस पोजीशन पे मैं छोड़कर गया। 4 दिनों में दोबारा, 4 दिन तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दोबारा खांसी। मैंने कहा भाई, डॉक्टरों हकीमों को रखो एक तरफ, ये गौर करो ये हुआ क्या है। 2 महीने में मैं इतना मोटा ताजा हो गया और ऐसा लाल टमाटर, मुझे लोग कहते थे कि कोई चेहरे पे मेकअप किया हुआ है इसने, यानी ये नौबत आ गई थी। क्योंकि पुराना भी देखा था ना मैं, नया जब प्रिपेयर होके आया हूं, बोला यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका चेहरा ऐसा लाल कैसे हो गया। हालांकि वो ओरिजिनल था, खून दौड़ रहा था ऐसे चेहरे में और आंखों में। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये अल्लाह की प्रोडक्ट का बता रहा हूँ आपको। ये मैं अपनी तारीफें या अपने तजर्बे शेयर करना मकसद नहीं है, सेहत मेरा टॉपिक नहीं है, तो हकीम और डॉक्टरों का टॉपिक। लेकिन कुछ इबरत की चीजें होती हैं जो हर एक को फायदा पहुंचाती हैं। मैंने क्या किया असल में आप बताता हूँ। जब वो दुम्बा पका के मुझे खिलाते थे तो मैं कहते थे यार इतना मजे का और इतना गोश्त हम खा रहे हैं, हजम भी हो रहा है। मैंने कहा इनके किचन में जाके देखो कौन सा कुकिंग ऑयल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल बहुत होता था उसमें, तैर रहा होता था। मैं बावर्ची के पास गया, मैंने कहा भाई इस तरह माछे अंडी वाला अनखा दे, दिगत मिगत खो नदी खड़े। उसने कहा कोई दिगत मिगत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार वो जरा घी का डब्बा दिखा,
और मसाले दिखा कौन से डाल रहा है। उसने कहा मसाले वसाले तो हम डालते ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च बस, और कोई मसाला नहीं। टेस्ट कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा इसी का टेस्ट है, बस यही मसाला है। मैंने कहा भाई घी का डब्बा दिखा। उसने कहा घी का डब्बा कहाँ से आ गया? घी भी में थोड़ी पकाते हम, कोई कुकिंग ऑयल नहीं है। मैंने कहा फिर ये कैसे? उन्होंने कहा भाई दुम्बा है तो उसमें चर्बी होती है ना, वही चर्बी में पकता है। अच्छा, हम चर्बी यूं भी उठा उठा के भी खाया करते थे, इतनी मजे की लगती थी। उस वक्त तो मुझे थोड़ा सेहत के बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं। बाद में जब मैंने गौर किया, अच्छा पेट भी खराब नहीं हो रहा, सेहत भी अच्छी हो रही है, हजम भी हो रहा है। वरना डॉक्टर तो कहते हैं चर्बी के करीब मत जाना, कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टरों की ऐसी की बोलो तैसी। मैंने घर में तजुर्बा किया, जब मैं चर्बी में खाना पका के खा रहा हूँ, जिस्म को लग भी रहा है, सेहत भी अच्छी बन रही है। और जब कुकिंग ऑयल जो चर्बी से महंगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल लगे हुए हैं, उसमें पका के खाओ तो वही पेट का बेड़ा गर्क हो रहा है जो 2 महीने पहले। और जब मसाले डालो, देखो यहाँ मसाले में और उधर के मसालों में फर्क है। यहाँ मसाले में चीज पकी हुई पेट नहीं खराब करती। पाकिस्तान में कितनी अच्छी कंपनी का मसाला डालो, जिसका पेट हसास है, गला हसास है, फौरन पता चल जाएगा गड़बड़ है। तो कुछ अजीब अजीब चीजें मसालों में डल रही हैं। मैं आपको बता दूं, सारी जिंदगी डॉक्टरों हकीमों से बचे रहोगे। पाकिस्तान में मुझे यहाँ का ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हकीकत है यहाँ भी पैकिंग की चीजें छोड़ दो बस। जो अल्लाह ने प्रोडक्ट हमारे लिए पैदा किया ना, उससे बेहतर कोई चीज। अगर डॉक्टर 100 दफा उल्टा लटक के बैतुल्ला की छत पे खड़ा होकर कहे ना कि डब्बे का दूध पियो, मत पियो डब्बे का दूध, 100 दफा उसके फजाइल बयान करें। आप भैंस का दूध पियो जो गवाला निकालता है। चाहे वो सारी दुनिया के सारे साइंसदान बोले कि इसमें जरासीम है, अबे जरासीम की ऐसी की तैसी, पी ले दो जरासीम यार, वो नेचुरल है। नहीं आई मेरा गाले बात समझ में, छोड़ दो इन फजूल बातों को। तहकीकात हैं डॉक्टरों की, ये खुद अपनी अपनी सेहतों से देखो डॉक्टरों की। 65-70 साल के बाद तो मुझे कोई नजर, हमने तो अपने नाना दादी नानी सारे 90 95 उनको तो डब्बे का पता ही नहीं था। वो तो एक दूध पीते थे, गवाले का जरासीम वाला। इतना जरासीम को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस गवाले के दूध में दूध हो, गवाले के अपनी प्रोडक्ट शामिल। बाज़ दफा उसमें भैंस का दूध कम होता है, गवाले का अपना दूध उसमें ज्यादा होता है। पाउडर मिलाया हुआ है, कोई केमिकल, या जो टीके लगा लगा के भैंसों से दूध निकाल रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि गाय दूध देती है अल्लाह की मर्जी से। अब जो दूध दे रही है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं दे रही, वो गवाले की मर्जी से दे रही है। वो टीके निकाल लगा लगा के जबरदस्ती उससे दूध क्या कर रहा है, खींच रहा है। वो डब्बे के तो करीब भी मत जाओ, हम भुगते हुए हैं बहुत, इलाज करा करा के थक गया था। अब मेरे इस बयान जब जाता है, लोग कहते हैं आपका तजर्बा हो, आप पे ऊपर है, सारी दुनिया के थोड़ी, भाई और भी लोगों पे हमने देखा है। तो जो अल्लाह की तख्लीक है ना, अल्लाह की बनाई हुई चीजें। मैं एक और छोटा सा वाकया इस बात को मुकम्मल करने के लिए बताता हूँ। हमारे एक रिलेटिव थे, मेरा एक ससुराल जो है ना, उनके जानने वाले बहुत बेचारे मिस्कीन गरीब लोग। तो मेरे घर वालों ने कहा उनके घर चलते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। मैं जब उन बेचारों के घर गया तो खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, घर में टूटा फूटा घर। बच्चे मिलने के लिए आए तो ये लंबे तरंगे, ऐसी खूबसूरत स्किन उनकी बच्चों की ना चमकदार, कहीं से लगी नहीं रहा था कि एक कमबख्त गरीब है। उनके चेहरे की रौनक और उनकी सेहत देख के मुझे लग रहा था मैं इनसे ज़कात अपने लिए मांगू। यार आपको तो कुछ इजाफी खाने को क्या गया भाई, मोटा फकीर और दुबला हकीम, इस पे कभी एतमाद करना चाहिए। अबे हकीम, अगर तू खुद इतनी सेहत का है तो तू क्यों इतना पतला है? और मोटा फकीर का मतलब तू इजाफी खाने को मिल रहा है तभी तो मोटा हुआ है, तू फकीर कहां से हो गया? तो मैंने कहा भाई ये जो मसला है ना, ये बंदा, ये घर वाले जो है इतने सेहतमंद माशाल्लाह, और बीमारियां भी नहीं थी। मैं चूंकि वो 2 महीने भुगत के आ चुका था ना, धुंबे की चर्बी फोड़ फाड़ के आया हुआ था मैं, तो मेरे जहन में वो वाकया भी था। तो मैंने पूछा भाई ये लोग खाते क्या है? तो वो उनकी जो वालदा थी बच्चों की, उन्होंने बताया बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ये डालडा और ये कुकिंग ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है। हम बकरीद में ये करते हैं कि जो जानवर ज़बह होते हैं ना रिश्तेदारों में, उनसे हम जाके चर्बी ले लेते हैं रिश्तेदारों से। वो चर्बी को हम पिघला के डब्बों में जमा, पूरे साल हम गरीब बेचारे वही चर्बी खाते हैं।
मुझे वही चर्बी याद आ गई। कौन सी चर्बी? वो जो हमने चमन। मैंने कहा असल में गरीब तो वो है जो बेचारा डालडा और कुकिंग ऑयल खा रहा है, जो चर्बी खा रहा है वो गरीब नहीं है। और कुरान से भी साबित है, कुरान से। कुरान मजीद क्या कहता है? अल्लाह कहते हैं हमने यहूदियों के बुरे आमाल की वजह से यहूदियों पे चर्बी को हराम कर दिया था। यार चर्बी में कोई खास बात थी जो गुनाहों की सजा में क्या हराम हो रही है? चर्बी हराम हो रही है। अब डॉक्टर जो आजकल रिपोर्टें पेश कर रहे हैं चर्बी नहीं खाओ, एक्चुअली कुकिंग ऑयल जो ये टोपी ड्रामा जो आजकल चल रहा है, तो डॉक्टर अगर कुरान की आयतें पढ़े उसको तो कुरान पे इतराज होगा कि अल्लाह तूने यहूदियों को बड़ी जबरदस्त सजा दी, उससे तो उनकी सेहतें क्या हो गई होंगी? बेहतरीन, क्योंकि चर्बी क्या हो गई? चर्बी हराम होगी तो किसमें खाना पका के? सरसों के तेल में ही पकाएंगे ना, या तो सरसों के तेल में पकाएंगे, जैतून के तेल में हालांकि जैतून के तेल वैसे कच्चा खाएं, पकाने का नहीं है वो। पकाना पकाएंगे किसमें? कुकिंग किसमें होगी? तो चर्बी तो हो गई बेचारों पे हराम। ज़ाहिर डालडा पे ही आना था उन लोगों ने, हो सकता है उन्हीं यहूदियों ने ये कुकिंग ऑयल इजाद की हो कि हम पे तो चर्बी हराम हो गई, अब चलो पब्लिक को क्या खिलाओ, कुकिंग ऑयल पर डाल दो जो आजकल आ रहा है। तो अल्लाह मियां ने अगर चर्बी हराम की है ना सजा के तौर पर, तो इसका मतलब चर्बी में कोई खास चीज बोलो है। हाँ ये बात जरूर है, ऐसा ना हो आप चर्बी फोड़ना शुरू कर दें। जब इंसान खाएगा चर्बी तो काम भी चर्बी वाले होने चाहिए। जब आपकी खुराक गोश्त होती है तो स्टाइल भी गोश्त खोरों का होना चाहिए। खा आप गोश्त और चर्बी रहे हो, स्टाइल बकरियों वाला लाइफ स्टाइल, तो फिर ये खुराक आप एडजस्ट। देखो जितने भी जानवर जो गोश्त और चर्बी खाते हैं उनका लाइफ स्टाइल देखो, शेर घास खाता है या गोश्त और चर्बी खाता है, तो स्टाइल कैसा है उसका? धाड़ भी, दौड़ता भी है, ये नहीं कि सारा दिन पड़ा रहे, शिकार करता है, जंग करता है, लड़ता है, 4-4, 8-8 शेरनियों को एक टाइम पे पालता है। बकरी का ये स्टाइल नहीं है, बकरी घास खाती है बेचारी, ये मैं करती है। तो अगर आप गोश्त खाओगे तो आपके लिए भागना, दौड़ना और शादियां माजरत के साथ, ये सारी चीजें क्या हैं? बोलो काम फिर वही। ये जो बाज लोगों को चर्बी खा के नुकसान होता है ना, ये चर्बी की वजह से नहीं होता, और डॉक्टर मना भी इसलिए कर देते हैं कि उनका खा तो वो चर्बी रहे हैं, लाइफ स्टाइल उनका गोश्तखोरों जैसा नहीं है। सारा दिन ऑफिस के सामने कंप्यूटर पे ठिश पिश बटन दबाते रहेंगे बैठ के, और कोई काम धंधा होता नहीं है, तो फिर जाहिर है जब पराठे वराठे फोड़ेंगे चर्बी के और चर्बी खाएंगे तो एक दिन धमाके के साथ फटफटा के हलाक। ऐसे ही जैसे गुब्बारे में हवा भर रहे हो और हवा निकलने का रास्ता है नहीं, तो गुब्बारा तो फट के बर्बाद हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर बेहतर यही है कि वो सिर्फ खरबूजे पे गुजारा करें, जो सारा दिन पड़े रहते हैं, ना हिलते हैं ना जुलते हैं और शादी भी नहीं करते, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो क्या खाया करें भाई? घास। उनके लिए दूध मक्खन बोलो नहीं। और आखिरी बात करके बस मैं अपने टॉपिक को समेटता हूँ। फिर मुझे एक बात जब मैं सोचता हूँ तो फिर दलाई भी आते हैं दिमाग में। फिर मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा यार हम लोग कितने बेवकूफ हैं, कितने जिंदगी हमने तबाह कर दी है कुकिंग ऑयल खाते खाते। एक कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह मियां ने, अच्छा वो कह रहे थे वो जो दुम्बे के पीछे चर्बी होती है ना चमन में, उन्होंने कहा कि उस चर्बी में हम पकाते हैं, वो चक्की जो है ना उसी चक्की में गोश्त पकता है। मेरे दिमाग में दलील आई कि अल्लाह बार बार इन जानवरों की नेमत बयान करता है कि ये दुम्बा मैंने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए। इसका ऊन से भी फायदा उठाओ, इसके गोश्त से भी। तो इतनी बड़ी चक्की जो दुम्बे के पीछे लटका दी, क्या वो दुम्बे के फायदे के लिए? बोलो ना। असल में वो कुदरत की तरफ से साइन है कि ये जो दुम्बा, ये जो गोश्त है ना, ये जिस घी में पकेगा, ये डब्बा कंपनी की तरफ से फ्री है। नहीं आई बात? बाज दफा ये होता है ना, कंपनी एक चीज देती है, दवाएं आती हैं, बास चमचा फ्री होता है कि भाई इसी में डाल के पी लेना, अलग से चमचे किचन में जाने की तुम्हें जरूरत, लोग ढक्कन में डाल डाल के पी रहे होते हैं ना दवाएं। ऐसा ही होता है। हम लोग तो ऐसे ही करते थे भाई, दवा चम्मच कौन लेने जाएगा, सुस्त कौम है ना हमारी कौम, वही हिलाया वही ढक्कन में पी गया। वो ढक्कन गंदा होता रहता है, झूठा होता रहता है, उसमें थूक जाता है। तो कंपनी क्या करती है? सुस्त लोगों के लिए अलग से चम्मच डाल देती है। तो अल्लाह मियां ने क्या किया? गरीबों के लिए
बल्कि अमीरों के लिए भी, इंसानों के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि भाई दुम्बा पकाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा कुकिंग ऑयल के लिए इधर उधर, ना 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 ना, इसके पीछे घी का डब्बा मैंने पहले से लगा दिया। और वो बेचारा इतने बड़े डब्बे को सारी उम्र लेके घूमता है, इतना बोझ है, आप वो चर्बी काट देना तो दुम्बे को बड़ा रिलैक्स होगा, वो है यार अच्छा भला खाम खामों में वो कहीं छलांग लगाता है, वो उछल के ट्रक करके लगता है उसके, हर तरह की टेंशन है उस डब्बे में। लेकिन अल्लाह मियां ने कहा ये टेंशन तू उठाएगा, क्योंकि मैंने तुझे तेरे लिए पैदा नहीं किया, मैंने तुझे इंसानों के लिए पैदा किया। लेकिन इंसानों को कंपनियों ने बना दिया उल्लू। कंपनी बोले ना ना ना, एक्चुअली ये जेरासीम होते हैं, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल और एक्चुअली टोपिड्रामा, ये जो तेजाब से धुला वो ऑयल है ना जो चमक रहा है, हालांकि वो चमक इसलिए रहा है पता नहीं कौन कौन से केमिकल डाल के उसको धोया इन्होंने। ये है असल आपकी सेहत के लिए। और इसमें एडवर्टाइजमेंट में उछलते कूदते बच्चे भी दिखा रहे हैं कि बच्चे ने वो कुकिंग ऑयल का पका हुआ खाना खाया और ऐसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, और मियाँ बीवी मुस्कुरा के एक दूसरे को लुक में खिला रहे हैं, ये ऑयल खाओगे तो आप में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इससे मोहब्बत पैदा नहीं होगी। ये भाई एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। ये ऑयल खा के आपका दिमाग खराब होगा, आपकी सेहत खराब होगी। इससे बच्चे उछलेंगे कूदेंगे नहीं, रोएंगे चिल्लाएंगे, टेंशन देंगे। मियाँ बीवी भी लड़ेंगे। जब सेहत अच्छी नहीं होती तो लड़ाई होती है, फड्डा होता है भाई। खुश सेहतमंद आदमी होता है, बीमार आदमी थोड़ी खुश होता है। तो हादा खल्कुल्लाह, अल्लाह कह के क्या कहते हैं, ये किसकी तख्लीक है। एक काम करो आप लोग, यहाँ तो चक्की वाला दुम्बा मिलता है, मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखो चक्की वाला दुम्बा लो सोहराब रोड कराची स्टेशन से या कहीं से भी ले लो, उसमें एक काम करो, क्योंकि अब बयान जब जाता है ना तो फिर लोग अपने तौर पे तजर्बे शुरू कर देते हैं। उस दुम्बे की चर्बी को ना टुकड़े टुकड़े करके काट के शॉपर में फ्रीज कर दो। जब गोश्त पकाना हुआ, एक या दो टुकड़े चर्बी के हस्बे जायका उसमें कुकिंग ऑयल की जगह डाल दिया। वो हजम भी होगा, सेहत भी अच्छी होगी, लेकिन जाहिर है थोड़ा चलत फिरत भी होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि भी हमने सुबह घी पराठा खाना है या ये हमें बाकायदा घी चाहिए, तो फिर उस टुकड़ों को ना आप किसी स्टील की देगची में या मिट्टी के बर्तन में, सिल्वर के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए, उसमें आपने उसको हल्की आंच पे गर्म किया। जैसे जैसे जो पिघलती रही ना उसको अलग करते रहो। लोग गलती ये करते हैं कि एक ही दफा में पूरी पिघलाते हैं, जल जाती है। तो जैसे जैसे जब वो हल्की आंच पे आप देखोगे ना उससे घी निकलना शुरू हुआ, तो वो फौरन क्या करते रहो, साइड यानी अलग बर्तन में डालते रहो, क्योंकि जो निकल जाता है उसको मजीद हीट दोगे तो वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको निकालते रहो। और वो मर्तबान में, शीशे के या चीनी के मर्तबान में आपने क्या कर लिया, सेफ। वो पूरे साल खाओ। जब भी कहीं आपको तड़का लगाना है किसी चीज का, होता है ना, हम तो ये जमानी पता नहीं तड़के लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो हम तो हर चीज में तड़का लगा के खाते हैं कि नहीं खाते। तड़का लगाने के लिए वो घी इस्तेमाल, देखो सर के बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, आप गंजे मुझे दुआएं देंगे। तो जो चीज मार्केट से मिल रही है ना उससे हमेशा के लिए तौबा। चाहे डॉक्टर कितने फजाइल बयान कर रहा हो। खैर मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। तो देखो, एक अल्लाह ने घी का डब्बा दुम्बे के पीछे लगा दिया, और एक हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की चीजें तो मैंने इस्तेमाल करके देखी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जब अल्लाह मियां ने जो दुम्बा बनाया मेरे लिए, अल्लाह ने कहा दो वही तरह ये खा के देख, सारी बीमारियां मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट। तो अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह, कुरान में कहते हैं ये किसकी तख्लीक है, अल्लाह की तख्लीक। फारूनी मादा खलकल्लज़ीन मिन दुनी, लाओ मेरे अलावा जिसने जो पैदा किया जरा वो भी तो लेकर आओ ना। कोई नहीं ला सकता अल्लाह के मुकाबले में। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं जिससे हमें अल्लाह के होने का, बोलो, पता चला कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो हमें गाइड किया है, हिदायत दी है, रास्ता दिखाया है, उन रास्तों में हमें बताया है कि तुम्हारे दो किस्म के अमल हैं, दो अक़साम हैं आमाल की, उन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। एक है जाहिर और एक है बातिन। जाहिर तो वाज़ेह है, चोरी ना करे इंसान, झूठ ना बोले, वालदैन की फर्मा बरदारी है, एक दूसरे के हुकूक हैं। लेकिन
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाहिर उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक के अंदर का इंसान ठीक ना हो जाए, जिसे दिल कहा जाता है। फरमाया, इन्न फिल जसदी मुज़गा, जिस्म में एक टुकड़ा है, इदा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लुहु, ठीक होता है तो पूरा आदमी ठीक हो जाता है। वो टुकड़ा खराब होता है तो पूरा आदमी खराब। फरमाया वो दिल है। मसला ये है कि इंसान जब जिस्म से कोई अमल करता है, उसके बारे में फैसला बहुत आसान होता है कि ये अमल ठीक है या गलत है। ये बहुत आसान है फैसला करना। एक आदमी झूठ बोल रहा है, फैसला करना आसान है भाई, ये क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है गलत कर रहा है, बोले ना, गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। एक आदमी जिना कर रहा है, तो जो शरीयत को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनके लिए ये फैसला करना बहुत आसान है कि ये सही है या गलत है। बोल लो ना गलत। एक आदमी वालिदैन के हुकूक अदा नहीं कर रहा, बहुत आसानी से आप फैसला कर सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। लेकिन दिल के अंदर जज्बात क्या हैं, सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, उसके बारे में दूसरे को तो पता ही नहीं होता कि ये क्या सोच के बोल रहा है। लिहाजा उसके लिए अंदर का फैसला करना तो बहुत ही मुश्किल। मसला यह है कि जिसके दिल में गुजर रही होती है ना, जो जिसका दिल खराब होता है, खुद उसको भी नहीं पता होता कि मेरा दिल खराब है। दिल की खराबी है दुनिया की मोहब्बत, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को डिफाइन करना ये आसान काम नहीं है। कुछ तो आसानी से समझ में आ जाएगी ये, कुछ उसूल तो ऐसे हैं जिनसे समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो दुनिया की दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक इंसान खुद ना चाहे अपनी इस्लाह, और जब तक अपने बारे में ये फर्ज करना ना छोड़ दे कि मैं ठीक हूं, उस वक्त तक ये बीमारी ठीक नहीं होती। हम में से हर एक के साथ मसला ये है कि वो अपने आप को अंदर से ठीक समझता है, ऊपर से गलत समझ लेगा। भाई कोई चोरी कर रहा है, उसे पता है मैं गलत हूं, ऊपर से, अंदर से वो अपने आप को क्या समझ रहा है। बोल लेना यार, हर आदमी ये अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं अंदर से क्या हूं। हाँ चोरी कर ली थी उस दिन, मैंने गलत किया, नहीं करनी चाहिए। अंदर से बहरहाल मैं क्या हूं, मैं सही मैं गलत थोड़ी हूं। हाँ उस दिन मैंने झूठ बोल दिया था, बोल लेता है इंसान यार, चलता है मार्केट में, इतना तो चलता है। अंदर से मैं बहरहाल बंदा मैं ठीक हूं। यार उस दिन गलती हो गई थी, आंख मटक्का हो गया था, आंटी जा रही थी, जरा घूर के देख लिया, गलत किया, इंसान है। अंदर से क्या हूं मैं, ठीक है। उस दिन अब्बा से जरा ऊंची आवाज से बात हो गई थी, गुस्सा आ गया था, बाप से बदतमीजी हो गई थी। हो जाता है यार, इंसान हूं। अंदर से मैं गलत, पता नहीं बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार। अंदर से मैं गलत नहीं, बंदा मैं ठीक। दूसरे के बारे में पता है क्या उल्टा है नजरिया, दूसरे के बारे में इसी को बिल्कुल उलट कर ले, बिल्कुल क्या कर ले, उल्टा। ये जो फला से अच्छा काम हो गया, काम तो ठीक हो गया, अंदर से बंदा ठीक नहीं है।
मुंह से तो कह रहे होते हैं बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन दिल में होता है कि बंदा ठीक है नहीं, ये तो शो मारने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ये जो अपने बाप का इतना चमचा बना हुआ है, काम तो ठीक है, बाप की इताअत करनी चाहिए, लेकिन बंदा ठीक, उसके लालच है, विरासत चाहता है, चाहता है अब्बा जोश में आके सारी जायदाद। बंदा ठीक नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल भी ठीक। ये जो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत और इतने ख्याल और इतना केयर कर रहा है, तो केयरिंग पर्सन नहीं है। बाप कहेगा जोरू का गुलाम है, अंदर से ये बंदा ठीक नहीं है। सास भी यही कहेगी कि ये मेरा बेटा, ये ऐसा नहीं है कि इसको लवेरिया हो गया है। एक मलेरिया होता है, क्या होता है, लवेरिया, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अंदर से ये बंदा ठीक नहीं है। अपने बारे में कैसा ही उल्टा अमल हो जाए, अंदर से हम ठीक है। दूसरा कितना ही अच्छा काम करे, उसकी कोई लॉजिक। हालांकि शरीयत ने दूसरे के बारे में कहा है कि जब अच्छा अमल कर रहा है तो अंदर झांकने की कोशिश मत करो, अमल को देखो। साहब कहने लगे कि ये जो हमारी फौज ने 1000 किलोमीटर का बॉर्डर संभाला हुआ है, मुझे कहने लगे ये कोई मुजाहिद थोड़ी हैं, ये तो पैसों की तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुल्क का तो दिफा कर रहे हैं ना, 1500 किलोमीटर का, 1000 भी नहीं, बर्फपोश पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर संभाला हुआ है हमारे फौजियों ने, कुर्बानियां तो दे रहे हैं, समंदर संभाला हुआ है, तो मान लो कि मुजाहिद हैं। कितना अच्छा अमल है। नहीं जी, इनकी नीयत क्या है, तनख्वाह। तो क्या मतलब, काम ठीक कर रहे हैं, अंदर से ठीक, ये इल्जाम लगा दिया ना, अंदर से ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी है मैदान जंग में। जब मैदान जंग का मैदान गर्म होता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरगीब देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए फरमाते, मन क़तल क़तीलन फलहु सलबुहु। जिसने किसी को कत्ल किया ना मैदान जंग में, जो उसकी जेब से निकला वो कातिल का। अब देखो, सहाबा लड़ तो जन्नत के लिए रहे हैं, आखिरत के लिए लड़ रहे हैं ना, लेकिन इससे मोटिवेशन मिलती है कि भाई जन्नत तो बाद में मिलेगी, अल्लाह की तरफ से एक और ग्रेवी पहले मिल रही है। तो दुनिया का भी तो इंसान मोहताज है या नहीं है? दुनिया में भी तो इंसान को वसाई चाहिए ना, पैसे भी चाहिए, माले गनीमत भी चाहिए, साजो सामान भी चाहिए। तो साहबा ने देखा कि भाई जन्नत तो मिल ही रही है, साथ में गरीबी में अगर हमें उसकी तलवार भी मिल जाए, उसका तीर भी मिल जाए, उसकी जिरा भी मिल जाए, जेब से पैसे बटवे से निकले, वो भी किसके हुए, हमारे, तो और अच्छा है, तो और जोश से लड़ते थे। अब हम जैसा कोई होता, हम कहते हैं किसके लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए। भाई पैसों के लिए अगर सिर्फ लड़ रहे होते तो सहाबा तो तिजारत के जरिए भी पैसा कमा सकते थे ना। तो ये इखलास के मुनाफी नहीं है कि अगर आप आखिरत के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें मोटिवेशन के लिए दुनिया भी शामिल कर लें। ये इखलास के मुनाफी, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आखिरत में आपको अब जज़ा ही नहीं मिलेगी। तो दूसरे का हर अमल, कोई हुक्मरान, कोई हाकिम अच्छा काम कर ले, भाई बहुत अच्छा काम कर लिया किसी सदर ने, किसी वजीर आज़म, किसी की बात कर रहा हूँ, मौजूदा की बात नहीं कर रहा। लोग फिर कहते हैं पीटीआई के फजाइल बयान कर रहे हैं। कोई भी, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, अच्छा काम कर लिया, भुट्टो ने कादियानियों को काफिर करार दे दिया। कोई भी वजीर आजम, कोई भी हाकिम, कोई भी हुक्मरान, सियासतदान, कोई भी इलाके का नाजिम ने काम अच्छा कर लिया, तो जो उसके ओपोजिट हैं, ओपोजिशन में है, काम तो अच्छा है, बंदा ठीक नहीं, इसकी नीयत ये नहीं है, इसकी नीयत तो वोट हासिल करूं मैं।
तो भाई चलो वोट हासिल करने के लिए ही कर रहा है, कुछ करके कुछ वोट हासिल कर रहा है ना, फ्री फोकट में थोड़ी हासिल कर रहा है। और जो उसके हामी होते हैं वो हर उल्टे काम को सीधा करने के लिए बैठे हुए होते हैं। कौम के वसीतर मफाद में ये हजरत ने उल्टा काम किया है। ये जो हजरत ने इस दफा करप्शन की है ना, ये कौम के वसीतर मफाद। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो अब देखो, अंदर से ठीक होना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये जब हदीस का जो मैंने पेश की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दिल ठीक होता है यानी इंसान अंदर से ठीक हो जाता है, तो उसके जिस्म से निकलने वाले सारे अमाल ठीक हो जाते हैं, पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। जो दिल, हमारा दिल जो है, जो मादी दिल है, जो धड़क रहा है, ये भी ठीक हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं पूरी बॉडी ठीक। और जो रूहानी दिल है, उसके ठीक होने से हमारी रूहानी बॉडी ठीक हो जाती है। जिस्मानी बॉडी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? मादी दिल को ठीक करना ना, भागें दौड़ें, इससे ठीक होता है। ये पराठे खाने से ठीक नहीं होता। आजकल लोग जो बॉडी बनाने के चक्कर में है ना, बिरयानियां फोड़ फोड़ के बॉडी। कल मैं कहीं किसी कैटल फार्म वाले के पास गया तो उसने कहा कि यार, मैंने कहा आप लोग बछड़ा पालने के कितने लेते हो? दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, महमूद भाई, ठीक है, इनके रिलेटिव हैं। मैंने कहा भाई आप लोग बछड़ा, वो बछड़ा पाल के देते हैं 2 साल में ना, कुर्बानी के काबिल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा 1 महीने के 35,000, 1 महीने के, तो 2 साल में। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा महंगा। उन्होंने कहा लेकिन वो बछड़ा ऐसा बनता है कि वो 50-60 लाख का हो जाएगा, यानी आपका जितना खर्चा हुआ उससे डबल प्रॉफिट दे के जाएगा। क्या खिलाते हैं जी? बादाम और वही तेल और पिस्ते और वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार ये तो 35,000 में अगर 1 लाख वाला बछड़ा 40 लाख का हो रहा है और ऐसा आप बना देते हो। मैंने कहा हकर को अगर मैं अगर आपके पास आ जाऊं और 2 साल में मुझे ऐसा बना दें आप, इतनी खिलाई पिलाई और इतनी मेंटेनेंस, तो बंदा पल, तो फिर हम बछड़ा क्यों पलवाएं भाई, हम खुद ही ना पल जाएं। तो मैंने कहा मुझ समेत 4-6 आदमी अगर आपके पास आए तो महीने का बताओ कितना लो। मैं चाहता हूं मैं 1.5 करोड़ का हो जाऊं। मैं चाहता हूं मैं 1.5 करोड़ का हो जाऊं, ऐसा लगूं ये जब ऐसे लासानी के बछड़े देखे हैं ना आपने, लासानी और दिल पसंद और जो बड़ी बड़ी। मैंने कहा यार हम भी अगर ऐसे हो जाएं, सुभान अल्लाह। लेकिन एक फॉल्ट ये है कि वो बछड़ा जब बनता है ना 2 साल में, तो बस वो कट जाने के लिए ठीक है। वो बेचारा चलने फिरने के काबिल, भागने दौड़ने के काबिल नहीं होता। तो भागने दौड़ने के काबिल तो जब ही होता है जब भागे दौड़े ना, जब ये चीजें ना खाए, खाए थोड़ी खाए इतदाल से। खैर, तो जिस्मानी दिल जब सेहतमंद होता है तो जिस्मानी जिस्म भी सेहतमंद हो जाता है। और जब रूहानी दिल सेहतमंद होता है तो जिस्मानी, तो रूहानी जिस्म भी सेहत, जिस्म से निकलने वाले अमाल एकदम क्या हो जाते हैं? ठीक। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक शेर पढ़ा करते थे, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार। जब दिल गुलिस्तां ना बाग की तरह खुश था तो हर शय से टपकती थी बहार। यानी हमें बहार के मौसम के इंतजार की जरूरत नहीं थी। खिजा में भी मजे किसके थे? बहार के। जब इंसान अंदर से खुश होता है, सहराओं में भी लुत्फ आता है उसको, खिजा के मौसम में भी लुत्फ आता है, इंजॉय करता है उसको। दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। दिल जब खिजा आ गई ना, दिल के अंदर परेशान हो गया दिल, तो पूरा जहान क्या नजर आ रहा है अब? ऐसा लग रहा है वीरान। बहार के मौसम में भी
खिजा महसूस हो रही है, तो दिल को सेटिंग पे लाना इंतहाई जरूरी।